लास्ट लेक्चर में हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी के पास होती है जो बॉडी मोशन में होती है। लेट्स से मैं चल रहा हूँ ओके, तो अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे पास एनर्जी है और वो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडी रेस्ट स्टेट में होती है, मतलब कि ऐसे हिलना डुलना, तो वो बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो द बॉडी is in the rest which is having the potential energy and body in the motion is called is this body having the kinetic energy। कंसिडर करते हैं एक बॉडी है जो कि यहाँ से यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ से जा रही है, इसकी वेलोसिटी है लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल हुई, पॉइंट ए से बी तक के ट्रैवल हुई, तो ये बॉडी के पास कौन सी एनर्जी है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब ही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर है। इसके पास मास भी है, इसके पास वेलोसिटी भी है, तो उस बॉडी के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर एक बॉडी यह है इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे, और ये यहीं पे है, मतलब कि उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। उसके पास मास है, उसके पास हाइट है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हमें देखना है आज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी क्या होती है? कंसीडर करता हूं एक बॉल है और वो बॉल मैंने थ्रो किया, मतलब ही ऐसे, लेट्स से ये बॉल है, ये बॉल पोजीशन ए से मैंने पोजीशन बी तक थ्रो किया, ठीक है। और अगर मैंने ये बॉल पोजीशन ए से पोजीशन बी तक थ्रो किया तो ये बॉल ऐसी जाएंगे ना, ऐसी रोटेट करती हुए, ऐसी ऐसी, तो ऐसे रोटेट करती हुए जाएंगी ना वो, ऐसी 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 ऐसी। तो उस बॉडी के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो रोटेटिंग बॉडी है, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेटिंग बॉडी होगी। यहां से यहां तक जा रही है, लेट से कंसीडर करता हूं मैंने यहां पॉइंट किया कुछ, तो भी यहां पॉइंट किया, ये बॉडी यहां तक आने के बाद ये पॉइंट यहां पे चला जाएगा, और ये बॉडी यहां तक आने के बाद ये पॉइंट कहीं यहां पे चला जाएगा, मतलब रोटेट कर रही है ना। तो रोटेटिंग बॉडी के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उस काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। हमने लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकाला था, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। ये m रोटेशनल मोशन में किसका काम करता है? I का काम करता है। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन क्या रहेगा? k इज इक्वल्स टू 1/2 I। ये लीनियर मोशन की वेलोसिटी है, रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी ओमेगा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होगा? ke इज इक्वल्स टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसके लिए हमें फार्मूला निकालना है। तो देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। expression for kinetic energy of rotating body, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। लेट्स से कंसीडर करता हूं मैं एक बॉडी है जो कि रोटेट हो रही है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इस बॉडी के पास ढेर सारे ऐसे पार्टिकल्स है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुए एट द डिफरेंट पोजीशन। ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m1 है, इस पार्टिकल का मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास m4 है, और इसका मास लेट से mn है, ठीक है। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 इतनी दूरी पे है, ये पार्टिकल r2 इतने डिस्टेंस पे है, ये पार्टिकल r3, ये पार्टिकल r4, और ये पार्टिकल rn इतने डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, कंसीडर में लिखता हूं, कंसीडर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा रोटेशन? एक्सिस ऑफ रोटेशन, विच इज हैविंग, सॉरी,
which is having n number of particles, n number of particles into 8, n number of particles having the masses m1 m2 m3 m4 डॉट 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 mn, ठीक है। सो कंसिडर किया मैंने एक बॉडी है जिसके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और उस पार्टिकल्स का मास m1 m2 m3 m4 टू mn तक है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या है r है, मतलब ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, मतलब r1 r2 r3 r4 r है। सो एंड the distribution about an axis of rotation is r1 r2 r3 to rn, ठीक है। नाउ लेट, अभी हमें लेट में क्या लिखना पड़ता है, तो लेट में लिखना पड़ता है हमारे पास क्या क्या है। तो हमने लिखा ना m1 मास है, m2 मास है, m3 r1 r2 r3 rn, ठीक है। तो लेट की बजाय हम लिखते हैं ये जो बॉडी है रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेशनल मोशन में जब भी कोई बॉडी रोटेट हो रही होती है तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी रहती है? कांस्टेंट रहती है। और लीनियर वेलोसिटी इसकी चेंज होती रहती है, ठीक है। इफ एन बॉडी rotating about an axis of rotation, then angular velocity of a body, that is omega, remains constant and the linear velocity, कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी, दैट इज v चेंजेस। तो v क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अभी लिखना पड़ेगा लेट v1 v2 v3 डॉट 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 vn बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। v1 v2 v3 vn क्या है? लीनियर वेलोसिटी है बॉडी की। जैसे m1 m2 m3 क्या है? मास है। r1 r2 r3 rn क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वैसे v1 v2 v3 क्या लीनियर वेलोसिटी। अभी लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या रहेंगी? मैं देता हूं काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी। तो काइनेटिक एनर्जी रहेंगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, linear velocity, that is v is equals to r omega, linear velocity of first particle, तो linear velocity of first particle क्या हो जाएंगी? that is v1 is equals to r1 omega। अब ये देखो v1 ओमेगा r1 ओमेगा कैसे है? तो हमें सर्कुलर मोशन में देखा था, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तब उसकी लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा होती है। प्रूव भी किया था। तो ये r1 तो पहले पार्टिकल के लिए है ना, जैसे कि v1 पहले पार्टिकल के लिए वैसे r1 पहले पार्टिकल के लिए। और रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहती है, उसके लिए 1 2 3 4 की जरूरत नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। नाउ सिमिलरली angular velocity of a second particle, linear velocity of second particle, तो linear velocity second particle की क्या रहेंगी? that is v2 is equals to r2 omega। similarly linear velocity of nth number of particle, तो nth नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी? दैट इज rn ओमेगा, बराबर है ना, rn ओमेगा। अभी हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैसे डिफाइन करती है? काइनेटिक एनर्जी दैट इज के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन बाय, क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? ke1 इज इक्वल्स टू 1/2 m v1², बराबर है। अभी जो v है उस v को हम r ओमेगा लिख सकते हैं, लेकिन r1 ओमेगा स्क्वायर ऐसे करते, बराबर है। अभी 1/2 m2 r1 स्क्वायर, सॉरी m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। ये रहेंगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अभी हमें देखनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल कैसे रहेगी? दैट इज के ई इज इक्वल्स के ई ऑफ 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल दैट इज 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली kinetic energy of nth number of particle is given by, kinetic energy of nth number of particle that is 1/2 mn rn square omega square, बराबर है। अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगी के ई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड प्लस डॉट 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth नंबर ऑफ पार्टिकल, बराबर है। मतलब भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दैट इज टोटल है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1, मतलब कि 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 और ओमेगा ये कॉमन दिख रहे हैं, बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 ओमेगा स्क्वायर और अंदर क्या बचता है सिर्फ r1 स्क्वायर, सॉरी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल हो जाती है 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और इसको ही हम m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn r को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन दैट इज टोटल ऑफ, किसकी टोटल ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n mi r स्क्वायर। मतलब ही ये समेशन ना सबकी टोटल है ना, तो इसको हम समेशन करके एम आई आर एस पे लिख सकते हैं टोटल, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर। अभी इस एम आई आर आई का समेशन ही हमने क्या कहा था? दैट इज आई, मतलब ही इनर्शिया होता है, ये कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई आर आई स्क्वायर। तो इसको अगर ढंग से लिखा जाए तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल, जो कि हमने पहले निकाल लिया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी क्या होती है? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये इतना होता है। दिस इज द एक्सप्रेशन, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि एग्जाम बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है।